हमारा देश भारत, जहाँ पर महिलाओं को बहुत इज्जत दी जाती है, यहाँ तक कि भारत का एक राज्य वेस्ट बंगाल, वहाँ तो औरतों की पूजा तक करी जाती है। लेकिन इसके बाद भी वेस्ट बंगाल के शहर कोलकाता में जो एक इंसिडेंट हुआ विद द लेडी डॉक्टर, वो दिल दहला देने वाला और बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक था। बच्चों, आई नो you are aware with the incident that happened with a lady doctor in Kolkata in RJkar Medical College and Hospital, and trust me, this is shameful. This is shameful for each and every Indian. बच्चों, आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादातर या तो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे या फिर अभी इस टाइम पे नीट की काउंसलिंग में अपीयर हो रहे होंगे। एंड आप सबका एक ही सपना होगा कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करके आप डॉक्टर बने। सोचिए, ऐसा ही सपना उस महिला का था, उस बच्ची का था। उसने 2 साल मेहनत करके नीट एग्ज़ाम क्लियर करा होगा। उसको कम से कम नहीं तो 5-5.5 साल MBBS में लगे होंगे। फिर उसने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी होगी और फिर वो एज एन इंटर्न लगी होगी बच्चों उस मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर। एंड वहाँ पर आप सबको पता है कि जो भी ये इंटर्न्स होते हैं, जब हम अपनी करियर की स्टार्टिंग ईयर्स में होते हैं तो हमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हमारी 36 आवर्स 48 आवर्स की शिफ्ट होती है जो उनको गो थ्रू करनी पड़ती है, जहाँ पे दे हैव टू स्टे इन द इमरजेंसी वार्ड फॉर सच अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। बेचारे 1.5-2 दिन तक घर नहीं जा पाते, खाना नहीं खा पाते, बट स्टिल दे चूज टू सर्व द पीपल ऑफ आवर कंट्री, राइट। वो बेचारी बच्ची क्या सोच रही होगी? उसने सोचा होगा, यार मैं तो बहुत ही सुरक्षित जगह पर हूँ, सिर्फ अपनी नौकरी कर रही हूँ, अपनी ड्यूटी पूरी कर रही हूँ, यहाँ के लोगों को सर्व कर रही हूँ, राइट। और वो भी पूरे लगभग 1.5 दिन से 36 घंटों से वो उनको सर्व कर रही थी। थक गई थी, सोचा कि यार बैठ जाती हूँ एक चेयर पे, ज़्यादा फैसिलिटीज़ तो वहाँ होती भी नहीं है, चेयर या छोटा सा बेड होता है बेटा। उसने सोचा कि कुछ नहीं है तो थोड़ी देर दूर या सेमिनार हॉल के बेड पर लेट के आराम कर लेती हूँ बच्चों। रात के 2 बजे बस वहाँ लेटी, राइट। एंड देन 3 बजे उसके साथ जो शर्मनाक हरकत हुई, उसको ट्रस्ट मी मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी। मेरे अंदर इतने गट्स नहीं है कि मैं इस पूरे इंसिडेंट को आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। लेकिन फिर भी बच्चों, मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि इस इंसिडेंट के बाद हम सबको कुछ सीख लेने की ज़रूरत है, और इसी सीख को लेके हम नीट फिनिक्स बाय अनअकैडमी की टीम आपके लिए एक छोटा सा मैसेज लाई है। मुझे नहीं पता मैं आज आपके सामने किस रूप में आई हूँ, एक फैकल्टी के रूप में या फिर एक माँ के रूप में, क्योंकि बीइंग अ मदर कहीं ना कहीं मुझे उस माँ के दर्द का एहसास है जो आज जिस कंडीशन से निकल रही है। ये किसी भी महिला के लिए सुनना आसान नहीं है, कुछ तो शायद सुन भी ना पा रही हूँ, इतना पेनफुल है ये, मतलब इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। आप कैसे इतना बुरा इमेजिन कर पा रहे हो? लेकिन वो सारी महिलाएं जो घर से बाहर निकलती हैं, वो सारी बच्चियां जो घर से बाहर निकलती हैं, बहुत सारे काम होते हैं। ये जो दरिंदगी हुई है ये किसी भी टाइम हो सकती है, इसका कोई टाइम नहीं है कि ये रात को होगी या ये सुबह होगी या ये शाम को होगी। दरिंदे हैं ना आसपास, बहुत सारे हैं, कभी भी कर लेंगे। लेकिन हमने इससे क्या सीखा? हमने इससे ये तो नहीं सीख लिया कि अब हम जाने देते हैं, हम डर गए हैं और हम एक कमरे में कैद हो जाते हैं। ये अगर आपको ऐसा लग रहा है ना ये करने से ये रुक जाएगा, ये करने से ये रुकेगा नहीं, ये शायद बहुत ज़्यादा और निकल कर आएगा। इसका एक ही सोल्यूशन है, वो यह है कि आप बाहर निकलो और मजबूती के साथ बाहर निकलो, और इनको, ये जितने भी दरिंदे आपके आसपास घूम रहे हैं, इनको इनकी औकात दिखाओ कि इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आपने जिम्मेदारी ली है इक्वालिटी की। ये बहुत मुश्किल है आप सभी के लिए, लेकिन अगर आप हिम्मत दिखाओगे तो ये कहीं ना कहीं जितनी भी दरिंदगियां हमारे आसपास हो रही हैं, जो शायद अभी तक नहीं रुकी हैं, और ऐसे कितने केस हैं जो शायद हमारे सामने आते भी नहीं हैं, ये कहीं ना कहीं रुक जाएंगी। लेकिन वही पहला स्टेप है कि आपको
बाहर निकलना, काम करना, इक्वालिटी के लिए चलना बंद नहीं करना। हमारे आसपास बहुत सारे मेल्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, जो बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं। तो मेरी उन सारे मेल्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग कोशिश करिए। अभी तक आप बहुत अच्छी कोशिश करते हुए आए हैं, लेकिन आगे भी और अच्छी कोशिश करिए कि आप अपने आसपास की औरतों को एक सेफ एनवायरनमेंट दे पाएं।